प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, 7 डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स में से हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन निकालकर मैं आपको समझा चुका हूं, और इस कैलकुलेशन को मैं अपलोड भी कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गई होगी। बच्चों, आज आपसे बात करनी है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर। आज आपसे बात करनी है इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर। आज आपसे बात करनी है लैटिस इंथैल्पी पर। ठीक है, और इसके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी बुक और कॉलेजेस के पेपर के। तो आइए, वक्त जाया किए बगैर जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। आ, बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो बच्चों ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसका जवाब बच्चों ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों, एनर्जी यानी इंथैल्पी, इंथैल्पी का एब्जॉर्प्शन या इंथैल्पी का एवोल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया? तो आप एक काम कीजिए, जरा जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जी बेटा, पढ़कर बताइए। द हीट एनर्जी absorb the heat energy absorb or evolve, heat energy absorb or evolve, heat energy absorb or release during a chemical reaction at constant pressure is called enthalpy of reaction। डेल्टा एच आर एन से डिनोट करते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। और बच्चों, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर अगर आपसे बात करनी हो तो कंबशन जलाने को कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बर्न करते हैं जब, तो कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, हमेशा रिलीज होती है। बर्निंग एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं। तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जब हम बर्न करते हैं तो जो भी अमाउंट एनर्जी का इवॉल्व होता है उस अमाउंट को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके बेटा, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन की जल्द से जल्द मुझे डेफिनेशन पढ़ के बता दीजिएगा। जी, शुरू हो जाइए। एनर्जी रिलीज, एनर्जी द एनर्जी रिलीज्ड मेजर्ड एज हीट व्हेन एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न कंप्लीटली इन ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दो डेफिनेशन बच्चों लाजमी याद करनी है आपने, और इसके न्यूमेरिकल भी करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 11.3 है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें मालूम करनी है बाय गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने डेटा में लिखी। बच्चों, प्रोपेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों बच्चों प्रोडक्ट हैं, और इनके मोल आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। जबकि जबकि प्रोपेन रिएक्टेंट है। ठीक है बेटा, इसका बहुत ही मामूली सा मासूम सा फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है। इस सिग्मा का मतलब तो आप जानते हैं, सम। एन का मतलब मोल, और बच्चों पी का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल का सम। ठीक है, अच्छा। और हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को प्रोडक्ट के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके मोल से मल्टीप्लाई करो।
अब आप मुझे बताइए प्रोडक्ट अब आप मुझे बताइए प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है CO2। तो CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो डेटा में गिवन है वो लिख दी और मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। और सिग्मा का मतलब सम, तो बीच में प्लस डाल दिया। वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन और मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद अगर फार्मूले में देखें तो माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमने माइनस का साइन डाल दिया। और उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट अगर आप देख रहे हो तो प्रोपेन है। और प्रोपेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है, नंबर 2 पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आप जब कैलकुलेटर से इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो हीट ऑफ कंबशन मिल जाएगी आपको प्रोपेन की। कितना मामूली सा क्वेश्चन है, इसको तैयार करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, चलें। अब ऐसा करता हूं, मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन कॉलेज के पेपर में से निकाल कर और करवा देता हूं। ठीक है, और वो बच्चों ये है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन एंड कैलकुलेट heat of combustion of isooctane represented in the following thermochemical equation। बच्चों ये रहा आइसोऑक्टेन, इसकी हीट ऑफ कंबशन निकालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है जिसको डेटा में लिख लिया। वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है जिसको डेटा में लिख लिया, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। आइसो ऑक्टेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेटा में लिख लिया और ये रिएक्टेंट है। बताइए बेटा क्या करेंगे। प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय मोल, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय मोल में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय मोल। जी बच्चों, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहला प्रोडक्ट है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जो इक्वेशन 1 में गिवन है 8। फिर प्लस कर दिया वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन और उसके नंबर ऑफ मोल जो कि गिवन है 9। और इनमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में प्रोपेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें ये तीसरे नंबर पर गिवन है और इसके मोल हैं 1। बच्चों, अब आपका और मेरा दोनों का काम खत्म हुआ और इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे जब तो आंसर ये आएगा। और इस तरह आपकी हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कंप्लीट हुई। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बॉर्न हैबर साइकिल, बच्चों बॉर्न हैबर साइकिल के कुछ न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। तब तक कनेक्ट रहिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। अल्लाह हाफिज।